नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पीयूष मिश्रा आपके लिए काल भैरव अष्टमी की पूजा विधान और उसकी जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। इस वर्ष 16 नवंबर 2022 के दिन भैरवाष्टमी मनाई जाएगी। काल भैरव अष्टमी तंत्र साधना के लिए अति उत्तम दिन माना जाता है। कहते हैं भगवान का ही एक रूप है भैरव साधना, भक्त के सभी संकटों को दूर करने वाली होती है। यह अत्यंत कठिन साधनाओं में से एक होती है जिसमें मन की सात्विकता और एकाग्रता का पूरा ख्याल रखना होता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार स्वरूप माघ से कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव रूप में प्रकट हुए थे। अतः इसी उपलक्ष्य में स्थिति को व्रत व पूजा का विशेष विधान माना जाता है और इस कहीं कहीं इसे ही काल भैरव जयंती भी कहते हैं। भैरव अष्टमी कालाष्टमी के दिन पूजा उपासना द्वारा सभी शत्रुओं और पाप शक्तियों का नाश होता है। सभी प्रकार के पाप ताप एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरव अष्टमी के दिन व्रत एवं षोडशोपचार पूजन तथा अत्यंत शुभ फलदायक प्रदान माना जाता है। इस दिन श्री काल भैरव जी का दर्शन और पूजन शुभ फल देने वाला होता है। भैरव जी का पूजन उपासना मनोवांछित फल देने वाली होती है। यह दिन भैरव साधक पूजा अर्चना और तंत्र विद्याओं के लिए प्रयोग करते हैं। भगवान शिव के इस रूप की उपासना षोडशोपचार पूजन सहित करनी चाहिए। रात के समय जागरण करना चाहिए व इनके मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए भैरव कथा आरती की जाती है। इसकी प्रसन्नता हेतु इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना शुभ माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार इस दिन भैरव जी की पूजा व व्रत करने से समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भूत पिशाच एवं काल भी दूर रहता है। भैरव उपासना क्रूर ग्रहों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। भैरव देव के राजस तमस एवं सात्विक तीनों प्रकार के साधना तंत्र प्राप्त होते हैं। भैरव साधना स्तंभन वशीकरण उच्चाटन सम्मोहन जैसी तांत्रिक क्रियाओं को दुष्प्रभाव को भी नष्ट करने के लिए की जाती है। इनकी साधना करने से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं से भय नाश होता है। इन्हीं में त्रिशक्ति समाहित है। हिंदू देवताओं में भैरव जी का बहुत महत्व है। यह दिशाओं के रक्षक और काशी के संरक्षक कहे जाते हैं। भगवान शिव से ही भैरव की उत्पत्ति हुई है। यह कई रूपों में विराजमान है। बटुक भैरव, काल भैरव, इन्हें रुद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहारक भी कहा जाता है। भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में इनकी विशेष पूजा का महत्व है। भैरव आराधना से शत्रु मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय प्राप्ति होती है। व्यक्ति के साहस का संचार होता है। इनकी आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत होता है। रविवार मंगलवार के दिन इनकी पूजा बहुत फलदायी होती है। भैरव साधना और आराधना से पूर्व अनैतिक कृत्य आदि से दूर रहना चाहिए। पवित्र होकर ही सात्विक आराधना की जाती है, तभी फलदायक होती है। भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष अनेक विधियों का उल्लेख किया जिनके माध्यम से उक्त अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है। भैरव जी शिव और दुर्गा के भक्त हैं व इनका चरित्र बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक माना गया है, ना कि डर उत्पन्न करने वाला। इनका कार्य है सुरक्षा करना और कमजोरों को साहस देना व समाज में सही मार्ग देना। काशी में स्थित भैरव मंदिर सर्वश्रेष्ठ स्थान पाता है। इसके अलावा शक्तिपीठों के पास स्थित भैरव मंदिर का भी महत्व होता है। आइए जानते हैं इस बार कब है काल भैरवाष्टमी। 16 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी। मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कालाष्टमी 16 नवंबर की सुबह 5:49 बजे से शुरू होगी और 17 नवंबर की सुबह 7:57 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। काल भैरवाष्टमी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव को नींबू की माला चढ़ाएं या 5 नींबू अर्पित करें। ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जीवन में अपार धन सफलता और शोहरत देते हैं। काल भैरव जयंती पर 125 ग्राम काले उड़द, 125 ग्राम काले तिल और 11.25 रुपये लेकर 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर इसे भगवान भैरव को अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली के कई दोष दूर हो जाएंगे और बाधाएं, जीवन की सभी संकट बाधाएं दूर हो जाती हैं। काल भैरव जयंती पर सुबह जल्दी स्नान करके भैरव मंदिर जाकर अबीर, गुलाल, चावल, फूल और सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से काल भैरव बाबा मनोकामना पूरी कर देते हैं। साथ ही दुश्मन परास्त हो जाते हैं। काल भैरव जयंती पे काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाइए, इससे भगवान भैरव प्रसन्न होंगे। यदि काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे शनि और केतु के दोष दूर हो जाएंगे। काल भैरव जयंती के विशेष होती है साधना के लिए। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि काल भैरवाष्टमी के दिन भगवान भैरव के किसी भी विशेष स्तोत्र मंत्र का पाठ अवश्य कर लें। यदि आप मंत्र या स्तोत्र पढ़ने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो भैरव चालीसा पढ़ें। रात में की गई भैरव पूजा विशेष फलदायी होती है और आपको अन्य कई संकटों से उबार लाती है। तो आज की काल भैरवाष्टमी की पूजा आपको मैंने बताई है। कल तक मैं आपको काल भैरवाष्टक स्तोत्र होता है भैरव बाबा का, वो उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा।
उसको देखिए, सुनिएगा। वो बहुत अच्छा स्तोत्र माना जाता है काल भैरव की पूजा के लिए। तब तक आनंदित रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्कार मित्रों, श्री राधे।